2008-9 से लेकर आज तक इस कंपनी ने एक सिंगल रुपए का प्रॉफिट नहीं किया। स्पेक्ट्रम को पीछे के दरवाजे से कहीं और ही बेच दिया जाता है और आगे ये सब बैठकर आलू छीलते रह जाता है। अब मीडिया के सामने प्रॉफिट तो दिखाएंगे 1500 करोड़ का, लेकिन उसी साल के लॉस को देखे तो वो 5300 करोड़ का था। जियो, एयरटेल और वीआई ने ऑलरेडी अपने 5G को लॉन्च कर दिया है और ये अभी तक अपने 4G को सही ढंग से एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। अब भैया जब सरकारी इन सभी प्राइवेट कंपनियों से बोरियां भर भर के माल इकट्ठा करेगी तो फिर ऐसे PSU यानी कि सरकारी कंपनियों का तो यही हाल होगा। और BSNL 7000 करोड़ रुपया हर साल घाटे में चल रहा है। तो कैसे है दोस्तों, एयरटेल, जियो और वीआई ने अभी हाल ही में अपने टैरिफ में 25% का हाइक किया। मींस उनके रिचार्ज प्लान अब और महंगे बन चुका है, जिससे जगह जगह पर बॉयकॉट जियो ट्रेंड करने लगा। दूसरी ओर कांग्रेस ये कह रही थी कि इससे मिडिल क्लास की पॉकेट पर सालाना 34,000 करोड़ का बर्डन आएगा। और कईयों ने तो ऐसे मीम्स बनाना शुरू कर दिए कि आप लोगों को भले ही अंबानी के बेटे का वेडिंग कार्ड नहीं मिला हो, लेकिन इस शादी में शगुन तो देश के हर एक मिडिल क्लास आदमी ने लिखवा दिया है। और जनरली भी दोस्तों ये चीज एक ओवर प्राइस है, क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्राइस पॉइंट पर इंटरनेट डेटा नहीं खरीद सकते। उनको यहाँ पर अपने मंथली एक्सपेंसेस में कहीं ना कहीं कट ऑफ करना पड़ेगा। हमको बजट दूसरा जगह से काटल करना पड़ेगा, ऐसा है तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द डे बड़ा असर पड़ेगा इसके ऊपर में। कहीं ना कहीं हम लोग का जो मंथली एक्सपेंस है उसमें हैम्पर करेगा ही। अब यहाँ पर ये मत कहना कि भैया इतनी ही गरीबी है तो इंटरनेट का यूज ही क्यों करते हो। अरे आज के इस डिजिटल इंडिया वाले दौर में एक टाइम के लिए इंसान भूखा रह लेगा, लेकिन अपने इंटरनेट और मोबाइल के बिना वो नहीं रह पाएगा। मगर दोस्तों पता है क्या, इन सारी चीजों में एक बात बड़ी नोटिसेबल हुई। लोगों ने अचानक से BSNL की और अपना सपोर्ट दिखाना शुरू कर दिया। जी हाँ, वही BSNL जिसकी इंटरनेट की पुअर स्पीड और कनेक्टिविटी से आए दिन उसका मजाक सोशल मीडिया पर बनता है। साला आज व्हाट्सएप खोलता हूँ तो कल जाके स्टेटस दिखाता है। हेलो सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। BSNL में कॉल करने के लिए धन्यवाद। BSNL है तो अपना है। सो क्या आज के टाइम में सच में BSNL एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? क्यों एक टाइम पर टेलीकॉम सेक्टर के किंग कहे जाने वाले इस BSNL ने पिछले 15 साल में 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं किया? कैसे आज ये सभी प्राइवेट कंपनियां हमारे इंडियन टेलीकॉम मार्केट पर रूल करती है? और आज की इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप सब BSNL की ओर स्विच करना चाहते हो तो क्या ये सही समय है? आइए इन सारे सवालों का एक सिंपल आंसर इस वीडियो में ढूंढता है। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों 2000 की साल में टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से अलग हुए इस BSNL यानी कि भारत संचार निगम शुरू में एक बड़ी ही प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाती थी। इनफैक्ट 2005 आते आते इसकी टोटल मार्केट कैप 47% की थी। मगर यहाँ से दोस्तों कुछ ना कुछ गड़बड़ियां शुरू हो गई। जो भी सरकारें सत्ता में आई उसने अपने फायदे के लिए इस कंपनी का यूज किया, जिससे धीरे धीरे करके कंपनी अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ पर कुछ ऐसी गलतियां करी है BSNL ने अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान। सो पहले उसके बारे में डिस्कस करता है और फिर उसके बाद इसमें गवर्नमेंट का जो रोल है ना उसकी भी बात करता है। सबसे पहली गलती तो यहाँ पर यह थी कि BSNL अपने इस ऑप्टिकल फाइबर के बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पाई। अब ये ऑप्टिकल फाइबर अमूमन वो चीज है जिससे ये हाई स्पीड इंटरनेट और डेटा का ट्रांसफर होता है। और आज BSNL का ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क 8 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसके कंपैरिजन में जियो का सिर्फ 3 लाख और एयरटेल का 1.5 लाख जितना है। मींस 3 गुना ज्यादा लंबा BSNL का ये नेटवर्क है। सो अगर यहाँ पर BSNL चाहती तो इस पूरे नेटवर्क को वो अपने स्टार्टिंग के स्टेज पर ही इन सभी प्राइवेट कंपनियों को लीज पर यानी कि भाड़े पर दे सकती थी। क्योंकि देखो ये पूरा नेटवर्क एस्टेब्लिश करना कोई छोटा काम नहीं है। BSNL को ये पूरा नेटवर्क एस्टेब्लिश करने में 15 साल लगे थे। और फॉरेन की कंट्रीज भी दोस्तों इसी मॉडल पर काम करती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क और ब्रिटेन के ब्रिटिश टेलीकॉम ने पहले अपने इन सभी फाइबर नेटवर्क को बना लिया और फिर उन्होंने क्या किया कि इस पूरे फाइबर नेटवर्क को प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देना शुरू कर दिया, जिससे आज भी दोस्तों इन देशों की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां इस गवर्नमेंट कंपनी पर डिपेंड करती है। सो BSNL भी अपने स्टार्टिंग के स्टेज पर ऐसा प्रॉफिट का धंधा बना सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रिजल्ट के तौर पर आज प्राइवेट कंपनियों ने खुद का अपना फाइबर नेटवर्क शुरू कर दिया है।
फिर यहाँ पर दूसरी एक बहुत बड़ी गलती इन्होंने फाइबर नेटवर्क्स की तरह ही ट्रांसमिटेशन टावर्स की थी, जिन्हें हम आसान भाषा में नेटवर्क टावर कहता है, कि हमारे गांव में इस कंपनी का नेटवर्क का टावर लगा था। और BSNL के बारे में तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले अपने टावर्स को ग्रामीण एरियाज में एस्टेब्लिश करना शुरू किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के विलेजेस में करना शुरू किया, क्योंकि आफ्टर ऑल आप BSNL की टैगलाइन को भी देखोगे ना तो वो है कनेक्टिंग इंडिया, यानी कि ये इंडिया के आखिर के इंसान को भी एक अच्छी कनेक्टिविटी और नेटवर्क देना चाहते थे। लेकिन